जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, एक भगत जो है हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ी हुई थी, उनका नाम है रेखा चौधरी। वो कहती हैं कि गुरुजी हमारा उस समय आपने सवाल नहीं पढ़ा है, पर उन्होंने व्हाट्सएप पे ये मैसेज भेजा था। तो वो कहती हैं कि गुरुजी से इस विषय पे वीडियो बनाइए कि अगर हम जो है भक्ति करते हैं, हम जो है साधक हैं या हमारे शरीर पर जो है दैविक शक्तियां आती हैं, तो हम किसी दूसरे की शक्ति को भी क्या जो है उजागर कर सकते हैं या दूसरे की शक्ति को भी जागृत कर सकते हैं अपने हाथों से। आज की वीडियो इसी विषय पे है। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं और इस चीज के लिए जानना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। रेखा जी, ऐसा होता है कि देखिए, अगर हम किसी की शक्ति को जागृत करने की कोशिश करते हैं, करने में तो आप हर कार्य को कर सकते हो, कोई भी कार्य असंभव नहीं है, लेकिन जिसमें परमात्मा की कृपा छुपी हो। अब जानना ये होता है कि अगर सामने वाले व्यक्ति के शरीर पर किस प्रकार की ऊर्जा वास करती है, ये जानना आपके लिए सबसे पहला प्रथम होगा। अगर अगले के शरीर में क्या पता कोई ऐसी गंदी मलिन शक्ति हो उसके शरीर के ऊपर, जिसको आप जागृत करने की कोशिश कर रहे हो और बाद में उसके घर का वो नुकसान भी कर दे। तो इस प्रकार का जो कार्य होता है, अधिक से ज्यादा तो वैसे गुरु के सानिध्य से करना ज्यादा उचित होता है। लेकिन अगर आपने लगता है कि वाकई में ही अगर किसी को आप चाहते हो कि अगर आपके शरीर पर भी ऊर्जा है और आप चाहते हो कि अपनी ऊर्जा से किसी की देव शक्ति को जागृत करना चाहते हो, तो आप उन्हें रास्ता बता सकते हो। किस प्रकार से रास्ता बताना होता है वो मैं आपको समझाता हूं। क्या करना है आपने श्री हनुमान जी महाराज को आगे करना है। कोई भी कार्य कीजिए, जैसे हम करते हैं, सबसे पहले हम कहते हैं कि अर्जी लगाइए, अर्जी दरखास्त लगाइए। अर्जी दरखास्त लगाने का उद्देश्य एक ये होता है कि हे प्रभु, मैंने आपका सिमरन किया, आपका ध्यान लगाया, आपको आगे कर कर, जैसे महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध लड़ने से पहले आपका सिमरन किया था, आपको रथ पर स्थान दिया था। इसी प्रकार से मैं अपनी बुद्धि पर आपको स्थान देती हूँ। हे प्रभु, मुझे ऐसी दिव्य कृपा दीजिए और ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि सामने वाले की शक्ति का मेरे ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। अर्जी दरखास्त लगाकर उस परिवार की अर्जी दरखास्त लगाकर आप इस शक्ति को, किसी भी शक्ति को आप जागृत कर सकते हो। दूसरी बात, जब उसमें ये गुरु के सानिध्य में अगर आपने सीखा हुआ है, फिर तो ज्यादा उचित है। अगर नहीं आपको आता तो आपने अर्जी दरखास्त लगा दी, तो उन्हें मंत्र दीजिए। मंत्र कौन सा है? ओम सीताराम। उन्हें कहिए लगातार आप अपने घर में लगातार हनुमान जी के आगे चौमुखा दीप का दान दीजिए। चौमुखा दीप का दान जो होता है तंत्र के अयोग्य होता है। ये आपने देखो, तंत्र के जो मान लो ये क्या है, अगर आपकी शक्ति किसी तंत्र के तहत बंधन में है या किसी कार्यवश किसी ने बांध दी है, तो ये चौमुखा दीप जो है हर प्रकार से आपकी रक्षा करता है, उस व्यक्ति की रक्षा भी करता है। तो ओम सीताराम की माला जो है वो लगातार करने लग जाए। 41 डेज के अंदर अंदर उन्हें आपकी खुद की शक्तियों का एहसास होने लग जाएगा। जितनी माला वो ज्यादा करेंगे, रोज की कम से कम ये लगा लीजिए 11-21 माला करनी अनिवार्य है। उससे ज्यादा आप कितनी भी कर सकते हो। लगातार उन्हें स्वप्न के माध्यम से या तो उनकी शक्ति का एहसास होगा या किसी ना किसी प्रकार से इंडिकेटर मिल उन्हें जाएगा। खुद इंडिकेटर प्राप्त होंगे। जैसे हमने वीडियो में बताया है कि जब भगवान की कृपा अगर आपके शरीर पर होती है, तो आपको किस प्रकार की इंडिकेटर संकेत। होते हैं, किस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, किस प्रकार के आपको लक्षण प्राप्त होते हैं कि परमात्मा की कृपा वाकई में कोई हमारे। अब ये भी होता है कि अगर उनके साथ कोई नेगेटिविटी हो या कोई पितरों की शक्ति हो या कोई खानदान की कुल देवी देवता की शक्ति हो, तो उसके प्रभाव भी उन्होंने मानो आपको महसूस होंगे। महसूस हो जाएंगे। लेकिन वीडियो में भी हमने इसके ऊपर भी विशेष तौर पर रेखा जी वीडियो बना रखी है कि अगर आपके शरीर पर कुल देवी देवता की शक्ति है तो आप कैसे पहचाने, अगर पितृ देवता की शक्ति है तो किस प्रकार से जाने। उन वीडियो को भी देखकर आपको समझ में आ जाएगा और आप उन्हें रास्ता दिखा सकती हो कि आपको भगवान इस प्रकार से जरूर इंडिकेटर देंगे। उनको स्वयं को अपने आप ही एहसास होगा कि मेरे शरीर पर कौन सी ऊर्जा वास कर रही है। अपने आप ही भगवान कैसे ना कैसे उनको सिम्टम्स देंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब अगर मान लो सिम्टम्स आपको आते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं लगातार आते हैं, या कोई खेल पड़ जाती है, कई बार शरीर पर सवारी आ जाती है, तो उस दौरान जो है आपको घबराना नहीं होता है।
घबराना नहीं होता है, भय का कोई मोल मत करना। 10 रुपए लेना, श्री बालाजी महाराज के नाम के 7 बार अपने ऊपर से वारना कि हे प्रभु, अगर जो भी कोई सवारी आई है आपके श्री चरणों में उसको स्थान देता हूँ। हे बाबा, इस सवारी का प्रभाव जो है मेरे शरीर पर नेगेटिव ना हो किसी भी प्रकार का, और मेरे परिवार पर ना हो। इस प्रकार से आप कर सकते हो। इस प्रकार से आप किसी की शक्ति को माध्यम दिखा सकते हो, उन शक्तियों को जागृत करने के लिए, उन शक्ति को ताकि बरकरार करने के लिए, ताकि वो शरीर पर किस प्रकार से ले सकते हैं, किस प्रकार से उन शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, और किस प्रकार से प्राप्त करने के बाद। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि शुरुआती तौर पर वैसे तो किसी भी शक्ति को जागृत करने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि कई बार व्यक्ति शक्ति को जागृत करने की कोशिश करता है, लेकिन गलत प्रकार की प्रक्रिया जो उनके शरीर पर हो जाती है। शक्ति जो कई बार नेगेटिव हो, मान लो आपको कह दे कि मैं देव शक्ति हूं, तो आपको क्या समझ में आएगा? आपको तो किसी प्रकार का समझ में नहीं आएगा। या वो व्यक्ति को कहने लग जाए कि तू एक काम कर, ये चीजें ऐसे ऐसे करके इस मंदिर में चढ़ाया जा, तेरा ये कल्याण हो जाएगा, दाई तेरा ये कल्याण हो जाएगा, तेरा ये हो जाएगा। भेंट मांग ले, कोई भेंट मांग ले, कोई किसी प्रकार का गलत प्रकार की प्रक्रिया मांग ले, कोई गलती आपसे करवा दे, तो उसमें क्या होता है, आदमी भटक जाता है, अपना नुकसान कर सकता है, साथ में अपने परिवार का नुकसान भी कर सकता है। लेकिन अगर बाबा को आगे कर चलते हो तो किसी भी प्रकार का अर्जी दरखास्त लगाकर चलते हो तो कोई नुकसान होता नहीं है। लेकिन आपकी बुद्धि और विवेक के अनुसार ही सब कुछ होता है। लेकिन मैं कहता हूं, अगर मेरी पर्सनल राय ली जाए कि आप क्या राय देते हो गुरुजी, तो मेरा कहना तो ये है कि गुरु के सानिध्य में अगर कार्य करो तो ज्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि मैंने कई बार ऐसे लोगों को देखा है जिनके सिस्टम ऐसे करके वो बीमार भी हो गए थे। एक बार हमारे पास कॉल भी आया था, उनको खुद को ही वो संकट जो है अटैक कर गया। हाँ, बात करते हैं, कई लोग ऐसे करते हैं कि बात करने लग जाते हैं, फिर पूछने लग जाते हैं फलाने के बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में। फिर वो क्या करते हैं, कई बार नुकसान हो जाता है, तकड़े वाला हो जाता है। आपको वो गलत प्रकार की भेंट मान लो कोई तंत्र के तहत भेजी गई है, कोई चौकी के तहत भेजी गई है, कोई गलत प्रकार की प्रक्रिया करके भेजी है, आपके घर का नाश करने के लिए भेजी गई है, आपके परिवार का नाश करने के लिए भेजी हुई है, खानदान में भेजी हुई है, तो गलत प्रकार की प्रक्रिया नुकसान दे देगी। तो जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।